पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद एक तरफ जहां ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है और इस्तीफा देने से मना कर रही है, तो वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पलटी मारकर सबको चौंका दिया है। ममता बनर्जी के सीएम रहते अभिषेक बनर्जी आग उगलते थे। उन्हें लग रहा था कि ममता बनर्जी कभी चुनाव हार ही नहीं सकती, लेकिन अब ममता बनर्जी के चुनाव हारते ही अभिषेक बनर्जी की भाषा बदल गई है। अभिषेक बनर्जी पर पहले से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को राज्य के चर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में ईडी से नोटिस भी मिल चुका है। वहीं अब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में भी अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर जारी तनाव के बीच बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने एक बड़ा दावा करते हुए आरोप लगाया है कि टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में शामिल थे। वहीं इन सब के बीच अभिषेक बनर्जी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के 48 घंटे के बाद ही शुभेंदु अधिकारी के निजी पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद ममता बनर्जी की पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग उठने लगी है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि मैंने पहले भी कहा है कि टीएमसी की राजनीतिक मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। वे चुनाव हार गए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। जब उन्होंने देखा कि कोई भी तरीका काम नहीं आया तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पीए को निशाना बनाया और उनकी हत्या करवा दी। इस घटना की जांच चल रही है। मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो भी है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। वहीं चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो देश के गृह मंत्री अमित शाह को 4 तारीख के लिए चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से लेकर पार्टी की हार और इस चैलेंज को लेकर बात की। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में कहा था कि अमित शाह को चैलेंज करता हूं, यदि आप में दम है तो 4 तारीख को कोलकाता में रहिए, 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। आप कितने बड़े गुंडा हैं, 4 तारीख को पता चल जाएगा। खेला तुम लोगों ने शुरू किया है, शेष टीएमसी करेगी। वहीं जब हार के बाद मीडिया ने अभिषेक बनर्जी से पूछा कि आपने अमित शाह को चैलेंज किया था, उस पर क्या कहेंगे, वो बीजेपी का पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आए तो दिक्कत क्या है, बीजेपी के जितने भी नेता आए, पीएम होम मिनिस्टर आए, केंद्रीय मंत्री आए, सिर्फ चुनाव के मौसम में आए तो दिक्कत है। वहीं जब मीडिया ने पूछा कि क्या आप शपथ ग्रहण में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं जाने वाला, जिनका है वो ठीक करेंगे। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 4 तारीख के बाद टीएमसी के वर्कर्स पर अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी अमित शाह को चैलेंज दे रहे थे, लेकिन अब वो अपनी बातों से पलट चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि अमित शाह के आने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर भी नतीजों से पहले अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं को बंगाल और खासकर फाल्टा आने की चुनौती दी थी, लेकिन अब वो एक्स पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ टीएमसी और टीएमसी के नेताओं को पोस्ट को ही रिट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा अब वो ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही अत्याचार हो रहे हैं। तो देखा आपने कैसे अभिषेक बनर्जी के तेवर अब नरम पर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में अब टूट को लेकर भी चर्चा तेज है। दरअसल कोलकाता स्थित ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने जांच की घोषणा करते हुए साफ संकेत दिया कि पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इस बैठक में टीएमसी के 80 में से 71 विधायक ही मौजूद रहे। ऐसे में 9 गायब विधायकों को लेकर अटकलें तेज है। टीएमसी के दूसरे नेताओं के भी सुर बदल गए हैं। जो नेता पहले बीजेपी को आंख दिखा रहे थे, वो अब माफी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दें। दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से बार बार माफी मांग रहे हैं। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने पिछले दिनों बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सामने आया था। वहीं अब बीजेपी के पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद रिजू दत्ता के सुर बदल गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब वो अपने बयान पर पछता रहे हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी से माफी मांग रहे हैं। इसके साथ ही अब उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की है। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के दूसरे नेताओं के तेवर नरम पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।